कलश यात्रा बवाल, धमकी पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस प्रशासन के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिला। गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा के दौरान नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हो गई, जिसमें उनके कपड़े भी फट गए। इस दौरान बीजेपी विधायक मुख्य सचिव और कमिश्नर को चुनौती देने लगे, उन्हें ही धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि राम कथा के बाद कोई भी जगह तय कर लीजिए, तेरी गोली होगी और हमारा सीना होगा। गुर्जर के कपड़े भी फट गए। फिर क्या, सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर बोलने लगा और फिर विधायक महोदय खुले मंच से ही पुलिस वालों को देख लेने की धमकी तक दे डालते हैं। विधायक साहब कार्यक्रम में पहुंचे थे बिना परमिशन के ही। सवाल ये है कि क्या आप विधायक हैं? नियमों को अगर आप नहीं मानेंगे, आपके कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी, आम आदमी लोगों का क्या, आम जनता का क्या? और उसके बाद आप किससे उलझ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर से, जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। अगर आप बिना यात्रा, बिना अनुमति किसी यात्रा को निकालेंगे तो फिर क्या होगा? सरकार अगर इसी तरीके से काम करेगी, प्रशासन अगर नहीं रुकेगा, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जब आप पुलिस वाले, जब एक्शन लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो इस तरीके की परिस्थिति बन जाती है, जिस पर खूब हंगामा होता है। अब उनका बचाव किस तरीके से किया जाएगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर पुलिस प्रशासन से उनको धमकाते हुए नजर आते हैं, उनके साथ उलझते हुए नजर आते हैं। इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिना परमिशन के ही कलश यात्रा निकाली गई थी। डीजे बजाने को लेकर हंगामा होता है, उनके समर्थक पुलिस प्रशासन से भिड़ जाते हैं, मारपीट होती है और इस सब के बीच, इस हाथापाई के बीच अब सियासत भी हाई है। विधायक खुद सिर पर कलश लेते हुए भी दिखाई देते हैं और उसके बाद से पुलिस प्रशासन को धमकाया जाता है। भरे मंच से पुलिस प्रशासन को धमकाया जाता है। पुलिस वालों को, वर्दी वालों को, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, प्रशासन की तारीफ जनता करती है, उस प्रशासन को सरेआम धमकाया जा रहा है। ये तस्वीर सामने है, जिसमें पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हुई नजर आती है। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन इसी बीच इस तरीके से हंगामा होता है और सियासी पटल पर अब इसकी चर्चा हो रही है। किसी भी यात्रा से पहले पुलिस अपनी परमिशन देती है, लेकिन उस बीच जब इस तरीके से हंगामा होता है और अब खुद विधायक साहब कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा अब खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसा है, धमकी मंत्रालय बनाने की बात कही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान आ रहे हैं, खुद नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि ड्यूटी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को रोनी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बादल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे
श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साल से हम राम कथा करते हैं पूरी लौनी मिलकर, जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े। लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया। आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने। पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है। पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मडारा पढ़ने गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मैंने फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दें, तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता जिला में। तो अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर पोस्ट करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि धमकी मंत्रालय बना लीजिए, क्योंकि संजय निषाद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, OP राजभर के बेटे हो, OP राजभर खुद हो, सभी प्रशासन को चुनौती देते हैं। सभी के द्वारा इस तरीके से लगातार धमकाया जा रहा है प्रशासन को और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र त्यागी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। समर सिंह है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सत्येंद्र त्यागी जी आपके पास ही आऊंगी। ये तमाम बयान और तमाम जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। एक विधायक, ये आरोप है प्रशासन का, ये साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि एक यात्रा को निकालने के लिए परमिशन चाहिए और आप परमिशन नहीं लेते हैं, अनुमति नहीं ली जाती है, फिर आपको रोका जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रोका जा रहा है, फिर भी विधायक को परेशानी है। और ये पहली बार नहीं है जब नंद किशोर गुर्जर ने कुछ ऐसा विवादित बयान दिया हो। सत्येंद्र त्यागी जी, श्रुति जी, बीजेपी के विधायक इसलिए छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, जाने दिया जाए, अनुमति की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बीजेपी के विधायक है, लाइसेंस अपने आप है ना? ऐसा ही है क्या? श्रुति जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो इनको माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या कुछ इस तरीके के जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक हैं या सत्ता का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे जुलूस ऐसे निकलते हैं जिसमें कि मतलब परमिशन नहीं भी ली जाती है, ये और निकलते भी हैं, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती है क्योंकि वहां पर कोई दंगे नहीं हो रहे हैं या कोई अशांति का माहौल नहीं है। तो बहुत सारे जुलूस आए दिन निकलते हैं। आप लोग भी देखते होंगे
कि हमारे देश में बहुत सारे जुलूस बिना परमिशन के भी निकलते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है, ये रूल है कि अगर हम कोई जुलूस निकालते हैं तो परमिशन लेनी चाहिए थी, ये भी बात सही है, लेकिन नहीं ली। चलो हमने मान लिया विधायक जी ने नहीं ली परमिशन, लेकिन ये पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि वो एक बार, ऐसा तो नहीं है कि थाना अध्यक्ष विधायक को नहीं जानते हैं या थाना अध्यक्ष को विधायक जी का घर नहीं पता होता है या उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ पर घर है, कि जाकर के एक बार बोल दें, विधायक जी से बात कर लें। मेरे हिसाब से वो दिन में एक विधायक और थाना अध्यक्ष से 10-10 और 20-20 बार फोन होते हैं। ये हर किसी को पता है कि जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए एक विधायक से एक थाना अध्यक्ष के दिन में 10 बार जरूर बातें होती हैं कई समस्याओं को लेकर के। तो एक क्षेत्र का विधायक और एक क्षेत्र का थाना अध्यक्ष, दोनों को एक दूसरे की जानकारी जरूर होगी, एक दूसरे को पता भी होगा, लेकिन मुझे जो देखने में ये कोई आपसी विवाद है, जो आपसी विवाद को टूल बनाया गया है। आपसी विवाद में सरकार का भी घेराव कर लिया गया है। व्यक्तिगत योगी के चीफ सेक्रेटरी इस पर भी बातचीत हो रही है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अपराध कितना बढ़ा है इसके बारे में जिक्र किया गया। नहीं श्रुति जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये देश ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज बड़े आसानी से होती है, लेकिन एक थानाध्यक्ष और विधायक की लड़ाई में, मतलब दोनों की आपसी जो लड़ाई है, जो मेरे को देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, आप भी इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक थानाध्यक्ष और एक विधायक का क्या आपस में समन्वय नहीं होगा, आपस में बात नहीं होती होगी, आपस में जानकारी नहीं होगी। मैं अभी सुन रहा था थानाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने उनके सहयोगी को फोन किया। अरे भाई, सहयोगी को क्यों फोन किया? आप विधायक जी को नहीं जानते? या एक जुलूस निकल रहा है तो आप जाकर के वहां अपनी, चलो नहीं भी ली परमिशन तो रोकने की क्या जरूरत है? आप वहां पर अपनी फोर्स लगा देते, आसानी से जुलूस को निकलने दिया जाता। भाई जरूरी है कि भाई यदि कोई यदि हो गया आयोजन, या फिर आप जाकर के उनसे विधायक जी से बात कर लेते। नहीं सत्येंद्र त्यागी जी, किसकी गलती? पुलिस प्रशासन की गलती है, वो भी यही कह रहे हैं पुलिस प्रशासन की गलती है, बीजेपी यही मानती है, यही मान के आगे चले। जल्दी बताइए, हाँ या ना? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपसी विवाद है। हाँ। ये विधायक और थाना अध्यक्ष का आपसी विवाद है, सरकार का घेराव किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को थाने में रखा गया उसका जिक्र किया जा रहा है। और ठीक है, रुकिए सत्येंद्र त्यागी जी, रुकिए, ये पहला मामला नहीं है, और जो ये ना ही आपके पहले विधायक है ना कोई नेता है। संजय निषाद का सुन लीजिए, वही प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। आशीष पटेल जो कि ये कहते हैं कि प्रशासन मुझे मारना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है। आप फिर उस वक्त आप कहेंगे कि उनका वो निजी स्टैंड है, वो निजी बयान था। पार्टी में रहकर निजी बयान दिया जाता है, प्रशासन पर आरोप है, ये आपसे विवाद है। चलिए मैं इसी बात के साथ आगे जाऊंगी। नहीं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बेलगाम हो जाते हैं और वो अपने व्यक्तिगत जो उनका ओहदा होता है उसका दुरुपयोग करते हैं। कई बार उसका विधायक जी की जगह पर सत्येंद्र त्यागी जी कोई आम जनता होता, कोई आम नागरिक होता, फिर क्या करते? क्या लॉ एंड ऑर्डर होता? क्या नियम और कानून होता है उसमें? किस तरीके से पुलिस प्रशासन थाने में ले जाती? आम आदमी, सब चीज श्रुति जी, भारत देश में आम आदमी, बहुत सारे आम आदमी रोज जुलूस निकालते हैं। कोई जरूर छोटे मोटे तो जब परमिशन मांग लिया गया, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, जब परमिशन मांगा, अनुमति मांगी गई, अनुमति लेने में क्या परेशानी थी? तक नहीं जाता है कि हर त्यागी जी, अनुमति लेने में क्या परेशानी थी? आप सीधे बोलिए ना, अनुमति लेने में क्या परेशानी थी? ये हनक नहीं है तो क्या है? बताइए, आप खुद बता लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि परमिशन की बात थी तो थानाध्यक्ष भी तो जा सकते थे विधायक जी के पास, वो भी जा सकते थे। आपने आप फोर्स लगा देते। मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं खुद उठकर आ जाएगा प्यासे के पास। बहुत अच्छी बात। चलिए दारा सिंह जी, नहीं ठीक है, अब तो धमकी मंत्रालय बनाने के लिए बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख। सुनिए अब दारा सिंह जी, ये पूरा मामला सभी के सामने है। विवाद में इसलिए है क्योंकि विधायक है, एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं। अगर वो नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? दारा सिंह जी। देखिए श्रुति जी, सबसे पहले इंडिया वॉइस को धन्यवाद देता हूं कि आज की महत्वपूर्ण डिबेट पे मुझको भी बुलाया। और मैं अभी आदरणीय प्रवक्ता जी भारतीय जनता पार्टी के उनके बयान सुन रहा था। ये क्या संदेश था देश के लिए और प्रदेश के लिए, अब यही जाने इनकी धारणा क्या थी। आपने देखा होगा कि लखीमपुर में घटना होती है, विधायक जी पीटे जाते हैं, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। दूसरे विधायक जी, आज देख लीजिए, खुद सच्चाई लादी की राम राज है या रावण राज है या भस्मासुर, जो भी राज कहना चाहे आज कह सकते हैं। आप ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात, वो पुलिस को पूरी छूट देती है।
वही पुलिस जो मुख्यमंत्री की नहीं सुनती है तो विधायक माने क्या है उनके लिए। और विधायक जी कानून खुद तोड़ रहे हैं और कानून कार्रवाई की जगह पर उस पर लीपा पोती चल रही। हमारे पास एक पोस्टर आज ही आया है, ये महिला की लाश का है, ये देखिए, ये उसके पार्ट्स हैं जहां जहां उसके साथ घटना की गई। और इसमें पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई। जो परिवारजन चाहते थे कि जिस तरह से एफआईआर लिखी जाए उस तरह एफआईआर नहीं लिखी गई। किसके? भारतीय जनता रामराज में। वही रामराज जिसका प्रचार करके ये लोग सत्ता में आए हैं, जो लंकापति रावण बने बैठे हुए हैं, उनको ये तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। ये लखनऊ की है, मोहनलाल का झगड़ा पर। एक मिनट त्यागी जी, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप अच्छे वक्ता की तरह आप सुन लीजिए, जानकारी दें, जानकारी देना, सुन लीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ जानकारी दे रहे हैं, जानकारी जानकारी दे रहे हैं। देखिए पूरा नियम और कानून के हिसाब से बताइए ना कि कौन सी धारा लगी, कौन सी धारा नहीं लगी। हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं, आप ये इनका जो है कोई गंभीर बीमारी का इलाज नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। इस महिला का नाम है मालती, नगराम थाना क्षेत्र, ग्राम से समेसी का मैटर है, ठीक है। गुप्त जगह पर बताइए, पूरी मैक्सी कपड़ा जो होता है पूरा मिला है, मगर पुलिस प्रशासन को उसको वहां पर नहीं दिखा कि घाव कहाँ कहाँ पे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पे चोट दिखा दी गई, बाकी सारी चोटें छुपा दी गई। क्यों? क्या अपराधी से कौन सा इनका रिश्ता था? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे पर वापस लौट आइए। हाँ, वही आता हूँ। देखिए, बात ये हो रही है कि यहाँ पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। यह दिखाया जा रहा है कि योगी राज्य में कहीं पर अपराध नहीं हो रहा, और जबकि आए दिन महिलाओं के साथ अपराध होता है, वीडियो भी आती है, खबर भी चलती है। समर सिंह जी, उस पर दुर्भाग्य, क्या नशा, सत्ता का जो नशा है उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए इस तरीके की हरकत की गई? अब तो खैर रामराज नहीं है, 2 साल पहले था, कुछ तंत्र किया गया, खैर ये सारी बातें भी अब सामने आ रही है। समर सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में और कई राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर हालात हर स्तर के ऊपर हाथ से छूट चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। भले वो नेताओं मंत्रियों की बात किया जाए तो उनके बिगड़े बोल जनता के प्रति, उनकी हरकतें बिल्कुल गैर संवैधानिक होती जा रही है। और वहीं अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए या उसके अंदर बात की जाए, पुलिस की बात की जाए अगर, तो पुलिस को भी जब मौका मिलता है तो वो भी अपने हाथ से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी जो है समय नहीं लगाती है, क्योंकि जब मौका मिलता है नेताओं को तो वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पूरे पद का और उसका पूरा मजा लेते हुए अपना असली चेहरा बता रहे। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को अगर मौका मिलता है तो पुलिस भी जो है अत्याचार करने में लोगों पे कसर नहीं छोड़ रही है। और वहीं भ्रष्टाचार की बात की जाए तो वहां पर नगर निगम से लेकर तो कलेक्टर ऑफिस तक में जो फैले हुए भ्रष्टाचार है उसमें भी यही चीज देखने को मिल रही है। तो ये माना जाना चाहिए कि भारत के अंदर हमारी विधायिका, हमारी पुलिस, हमारे नेता मंत्री, हमारे कर्मचारी, ए से लेके जेड तक सभी लोग जो है हाथ से छूट चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। जब जिन्हें जैसा मौका मिल रहा है वैसे वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। समर सिंह जी, त्यागी जी ने एक बात कही कि विधायक जी को यात्रा निकालनी थी, परमिशन चाहिए थी, अनुमति चाहिए थी, तो प्रशासन खुद आता उनके पास और बोलता अगर आपको कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो हम परमिशन दे देते हैं, मांग लीजिए हमसे। अगर विधिक तरीके से देखा जाए, अगर लीगली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। किसी पुलिस को सपना तो आता नहीं है कि कौन कल जो है वो यात्रा निकालने वाला है। और ऐसा तो है नहीं कि पुलिस हर घर जाके खटखटा के पूछेगी कि कल आप यात्रा निकाल रहे हो तो हम आपको जो है वो। थानाध्यक्ष महोदय ने खुद लिखा है, खुद बोला है कि हमने फोन किया, उनके सहयोगी को फोन किया है। और एक थानाध्यक्ष को जब ये जानकारी थी कि वहां पर जुलूस निकल रहा है, कल जुलूस निकलने वाला है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश में हर जुलूस का या हर कार्यक्रम का रूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कार्यक्रम का परमिशन ली जाए। बहुत से भाई आम कार्यकर्ता होते हैं, आम लोग होते हैं, नहीं होते, लगता है हर चीज की परमिशन लेने के लिए जाएंगे? आप बताइए। नहीं, आप बताइए, हर परमिशन, आपके घर में भी इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, शादी कार्यक्रम होते हैं, क्या हर कार्यक्रम की आप परमिशन लेने जाते हैं? बताइए, हर कार्यक्रम की लेते हैं। निजी कार्यक्रम पहले तो है कि 50 व्यक्ति कहीं पर इकट्ठे होते हैं, नहीं कहीं भी 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जरूरत है नहीं, हमारे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए महाराज। अरे यार समर सिंह जी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान जो प्रवक्ता है उनको समझने की जरूरत होना चाहिए
कि शादी ब्याह मरण ग्रहण बरसी ये सब जन्मदिन ये सब जो है वो निजी कार्यक्रम निजी कार्यक्रम के लिए अगर आप कहीं पे भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसकी अनुमति नहीं, तो जुलूस निजी नहीं है, वो निजी कार्यक्रम है। अरे भाई व्यक्ति अपना क्या तो विधायक साहब अपने माँ बेटे भाई बहू के साथ में बना देते क्या? सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम था उनका? नहीं, क्यों कार्यक्रम इनको पहले बताइए कि जुलूस निकालने इनको पहले बताइए कि उनको क्यों निजी कार्यक्रम पहले हमारे मित्र को निजी कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम सत्येंद्र त्यागी जी, आप इन बातों से मुझे लगता है कि ना ही आप नंद किशोर जी का बचाव कर पाएंगे, और ये तर्कहीन बातें, आप जुलूस निकालेंगे, आपको परमिशन चाहिए, आप कितने भी बड़े इंसान हो, विधायक क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, प्रशासनिक अनुमति चाहिए। अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है प्रशासन के ऊपर तमाम जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी खुद प्रशासन के हाथों में है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्योंकि प्रशासन पर भी कई आरोप, संगीन आरोप लगा दिए गए हैं। दारा सिंह जी, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए कि कार्यकर्ताओं को आप बंधक बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, फिर आप उनको छोड़ने के लिए आप 11,000 रुपए की मांग भी करते हैं, पैसों की मांग भी की जाती है। दारा सिंह जी, भर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो है सारी नीतियां और जो चरित्र है वो सब सामने आने लगा है। देखिए, विपक्ष के लिए नियम कानून, आप जनता के लिए नियम कानून, आप डीजे के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो शादी ब्याह में डीजे बाजता उसके लिए, शादी के लिए टेंट में कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे उसका परमिशन दिया जाता है। जो हमारे पारंपरिक त्योहार थे, जो मेला लगते थे, अब उसका भी परमिशन। तो भैया भारतीय जनता पार्टी क्यों जो कानून अभी ईडी ने बनाया था, योगी जी ने ही सब बनाया है कानून, और योगी जी के ही विधायक कानून तोड़ रहे हैं। अभी हमने प्रवक्ता जी हमारे जो परम मित्र है वो बोल रहे थे कि भैया विधायक जी थे तो दरोगा जी को चले जाना चाहिए था। भैया एक बात बता दी, श्रुति जी आप ही ने कहा भी कि प्यासा जो है कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता। मगर भारतीय जनता पार्टी कानून तोड़ने में नंबर 1 है। आप ये देख लीजिए, जिस पुलिस को इन्होंने वोट दिलवाने के यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी पर उंगली नहीं उठा सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति ने गलती कर दी, यदि किसी एक विधायक ने गलती कर दी, या किसी एक नहीं कोई एक व्यक्ति गलती करता है, गलती तुम्हारी है, विधायक गलती करता है, नहीं आप ये बताइए तो क्या वो पूरी क्यों नहीं उठा सकते? भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं उठा सकते? बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं कर सकते? हिसाब से संविधान नहीं बताइए, ये भी कानून आया, योगी जी बताने वाले किसी को नहीं है, मोदी जी बताने वाले किसी को नहीं है। ये करेक्ट कर दूं, त्यागी जी पहले आप जवाब दीजिए पर उंगली उठा रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी नागरिक आपसे सवाल कर नहीं सकता और अपनी विचारधारा पर काम करती है। यदि विधायक जी गलत होंगे, ये क्या बात कर दी आपने दारा सिंह जी? गलत होंगे, ये सवाल क्या मैं आपसे कर रही हूँ? नहीं, सवाल तो सत्येंद्र त्यागी जी से ही की गई। अरे तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? आप ये बात समझिए, आप मीडिया की मैं बात करेंगे, बतौर पत्रकार मुझे बोलना ही होगा आपको। नहीं, वो भी भ्रामक चीज नहीं फैलाइए। श्रुति जी, मुझे पता है, हम पत्रकारों को पता है कि किससे कब कौन सा सवाल पूछना है और क्यों पूछना है। आप इनके जवाब तो देखिए ना, ये कह रहे सवाल नहीं कर सकते। आप वहां पे किसको नहीं काउंटर किया, क्यों नहीं किया? आप बताइए, इनसे कौन सवाल करेगा? आम नागरिक इनसे सवाल कर सकता है? त्यागी जी, विपक्ष के नेता, दारा सिंह जी, विपक्ष का नेता नहीं कर सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनिए पहले, रुकिए। त्यागी जी, अब प्रशासन भी उसी के घेराव में, कोई किसी को भी ये नहीं लगता कि ठीक है जनता ने दोबारा चुना, दोबारा आपको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि पसंद करती है। लेकिन जब विधायक इस तरीके से हरकत करेंगे तो सवाल पूछा ही जाएगा आपसे ही। रुक जाइए, नहीं दारा सिंह जी, आप पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर आप जाना चाहिए। सवाल जायज है, जरूर पूछा जाना चाहिए। और जो इन्होंने अभी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं इनको करेक्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कि नंद किशोर की हो या एक विधायक की हो। ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, देश की पार्टी। सुनिए दारा सिंह जी जरा, यदि नंद किशोर गुर्जर जी गलत हैं, यदि वो आरोपी हैं, यदि उन पर आरोप सिद्ध होता है, तो आप देख लेना योगी जी उनको बचाने वाले नहीं है।
ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। मैं योगी जी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अबू आजमी उनकी की जाति सपोर्ट के में आ जाएंगे। आपको छोड़ दिया जाएगा। सुन तो लीजिए, सुन तो रहे नहीं है। औरंगजेब के लिए बोलता है अबू आजमी और उसके भी सपोर्ट में आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं 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 सुनिए तो सही जा रहा, सुनिए आप सुन तो रहे नहीं है। नहीं आप सुनिए तो सही। यदि थाना अध्यक्ष की कोई कमी होगी, क्या कार्रवाई की उसको भी जाएगी? सजा क्योंकि अब मिलेगी। तो प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगाए गए। सत्येंद्र त्यागी जी, देखिए श्रुति जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा जल्दी। ये सुने तो सही, ठंडे दिमाग से सुनिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। ये उत्तर प्रदेश है, हाँ। योगी जी का प्रदेश है। योगी जी किसी को भी बख्शने चलिए वाले नहीं देखा है। जाएगा फिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी, समय का अभाव है इसलिए आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, समर सिंह जी, सत्येंद्र त्यागी जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो नंदकिशोर गुर्जर जो यात्रा निकालते हैं, एक कलश यात्रा, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद ये यात्रा निकाली जाती है। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर ने साफ तौर पर प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अब क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए NTR वॉइस।